हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1980। तो 1980 में जो पॉलिसी आई थी वो क्या थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसको डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। कांग्रेस गवर्नमेंट अनाउंस्ड ऑन 23 जुलाई 1980 अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो कांग्रेस गवर्नमेंट, जब जनता पार्टी गवर्नमेंट के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो 23 जुलाई 1980 को कांग्रेस गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज मेनली बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956। तो जो पिछली वीडियो मैंने 1956 पे बनाई है तकरीबन उस पे बेस्ड थी। मेन ड्रॉबैक्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1977 of Janata Party government was that it had laid undue emphasis on small and cottage industries। तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज पे कुछ ज्यादा ही जोर दे दिया था जनता पार्टी गवर्नमेंट ने, तो वो उसके थोड़े ड्रॉबैक्स रहते हैं। इट इग्नोर्ड लार्ज स्केल एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। As a result, the possibility of fall in the growth rate of industries and their unbalanced development increase। तो बेसिकली अनबैलेंस डेवलपमेंट होगी और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई और काफी पॉसिबिलिटीज आ गई कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है वो भी कम हो गया। ठीक है ना। Government believed that during Janata Party government regime, a false notion that एक false notion, एक अफवाह सी फैला दी गई कि पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर वर म्यूचुअली कॉम्पिटिटिव। ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर अपोजिट टू ईच अदर गेन्ड ग्राउंड। तो सिंपल वर्ड्स में ये फैला दिया गया कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो आपस में कंपटीशन कर रही हैं, बल्कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो सामान बना रही थी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो बना ही नहीं पाती। To dispel this wrong notion, Congress government announced a balanced industrial policy in 1980। तो 1980 में एक नई पॉलिसी लाई गई, उसमें क्या क्या था वो डिस्कस करते हैं। मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1980 आर डिस्कस्ड एज अंडर। नंबर 1, स्मॉल इंडस्ट्रीज। इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज वाज इंक्रीज्ड विद अ व्यू टू डेवलप दीज इंडस्ट्रीज। इन इंडस्ट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी वो बढ़ा दी गई ताकि इनको और ज्यादा एनकरेजमेंट मिले। इन केस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज इट वाज रेज्ड फ्रॉम 10 लाख टू 20 लाख रुपीज। तो पहले 10 लाख की लिमिट थी वो 20 लाख की कर दी। इन केस ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज द लिमिट वाज रेज्ड फ्रॉम 15 लाख टू 25 लाख। तो ये लिमिट्स जो है वो बढ़ा दी गई ताकि इनको एनकरेजमेंट मिले। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अ स्कीम in which government would make available raw materials to small scale industries was proposed। तो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का इस तरीके की स्कीम निकाली गई कि वो चीजें बनाएं स्मॉल स्केल सेक्टर जो बड़ी बड़ी कंपनियों को चाहिए। तो एज अ रॉ मटेरियल प्रोवाइडर भी उनको देखा गया। नेक्स्ट आ जाता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। According to this industrial policy, खादी and village industries will be encouraged to generate employment opportunities in the villages। तो खादी इंडस्ट्रीज को एनकरेज किया गया ताकि लोगों को जॉब्स वगैरह मिल जाएं, जो विलेज में बैठे, जब ऑफ सीजन होता है तो काम करते रहेंगे, उनको कोई ना कोई जॉब मिलती रहेगी। मतलब खादी के काम करेंगे, कोई हैंडीक्राफ्ट्स बनाएंगे, तो सरकार ने उसको भी एनकरेज किया। टू अचीव हायर ग्रोथ रेट, हैंडलूम इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, खादी एंड अदर विलेज इंडस्ट्रीज विल बी प्रमोटेड। तो इन टाइप की इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया विलेजेस में। ठीक है, ताकि छोटे छोटे काम भी चलते रहें। नेक्स्ट आ जाता है बैलेंस्ड ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विल बी पेड स्पेशल अटेंशन फॉर अचीविंग हायर इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। तो दोनों सेक्टर पे जोर दिया गया ताकि ग्रोथ रेट बढ़े। इन अर्लियर पॉलिसी ऑफ 1977 ओनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर एम्फेसाइज। तो जो पुरानी पॉलिसी मैंने जनता पार्टी गवर्नमेंट की जो 1977 की थी उसमें सिर्फ स्मॉल स्केल को जोर दिया गया था और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को तकरीबन इग्नोर कर दिया गया था। इन दिस वे टू अचीव बैलेंस ग्रोथ बोथ द लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विल बी डेवलप। तो दोनों सेक्टर्स को या दोनों टाइप की इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट आ जाता है रेगुलराइजेशन ऑफ excess production capacity, very important। many large scale units have production capacity in excess of their sanctioned license capacity। तो जो भी उन्होंने लाइसेंस लिया था उससे ज्यादा उनकी काम करने की कैपेसिटी थी। with a view to increasing national output, government will permit these units to make full use of their excess प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो सरकार ने अब उनको जो लाइसेंस लिया था उससे ज्यादा कैपेसिटी की मशीनें या काम करने की उनकी कैपेसिटी थी, तो सरकार ने अब उनको परमिट कर दिया कि आप अपने जो भी रिसोर्सेज है, मशीन्स हैं या प्लांट है, उसका फुलर यूटिलाइजेशन करो ताकि ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ सके। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो बाहर भी माल जाएगा, एक्सपोर्ट भी होगा और लोकल माल भी मतलब विद इन द कंट्री भी अवेलेबल रहेगा और जॉब्स भी बढ़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रोविजन फॉर ऑटोमेटिक ग्रोथ। कैसे? इन व्यू ऑफ पॉसिटी होता है लैक ऑफ रिसोर्सेज इन द कंट्री एंड rising prices of capital goods, large scale industries will be allowed not only to fully utilize their production capacity but will also be authorized
even to produce beyond their licensing capacity, licensing capacity up to a certain limit. तो बेसिकली उनको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को ये कहा गया कि भाई तुम अपनी लिमिट से ज्यादा जितना बनाना सकते हो बनाते रहो, ताकि ऑटोमेटिक ग्रोथ हो जाए। ये ना हो कि भाई आप अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रहे हो और पॉपुलेशन बढ़ रही है और डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और मार्केट में चीजों की कमी पड़ जाए। तो ऑटोमेटिक ग्रोथ का प्रोविजन कर दिया गया कि भाई आप अपनी कैपेसिटी से मतलब बढ़ के भी सामान बना सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पब्लिक सेक्टर। एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विल बी इंक्रीज्ड। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने पे जोर दिया गया। प्रोविजंस विल बी मेड फॉर द प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ देयर एग्जीक्यूटिव्स। जो उनको चला रहे हैं एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैनेजर्स हैं, उन पे जोर दिया गया ताकि उनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सके। उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई गई टाइम टू टाइम। Persons with professional aptitude will be appointed as managers of these enterprises। तो जो प्रोफेशनली ट्रेंड बंदे हैं जैसे आईएएस वगैरह, उन्हीं को इन टाइप की इंडस्ट्रीज में लगाया गया ताकि वो मैनेजमेंट में बैठ के अच्छे तरीके से इनको मैनेज कर सके। स्पेशल स्कीम्स हैव बीन फॉर्मुलेटेड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो स्पेशल स्कीम्स चलाई गई, एमओयू साइन किए गए वगैरह वगैरह, जिससे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो लॉस मेकिंग चल रहा है वो प्रॉफिटेबल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सिक एंटरप्राइजेस। जो कंपनियां लॉस पे चल रही थी, सिक यूनिट्स विल बी रिवाइव टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। सिक यूनिट्स की सरकार ने हेल्प की ताकि वो अपनी एफिशिएंसी को रिवाइव कर सकें। सिक यूनिट्स विल बी मोटिवेटेड टू ऑपरेट इन कंजक्शन विद द हेल्दी यूनिट्स। तो सिक यूनिट्स की सरकार ने लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना, उनकी मैनेजमेंट चेंज करना और कई टाइप के काम किए सरकार ने जिससे वो प्रॉफिटेबल हो जाएं। सिक यूनिट्स आर प्रोवाइडेड विद वेरियस टैक्स कंसेशन। उनको टैक्स में हेल्प दी गई, टैक्स माफ किया गया। गवर्नमेंट विल टेक ओवर देयर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ओनली व्हेन ऑल एफर्ट्स टू मेक देम एफिशिएंट एंड वायबल प्रूव अनसक्सेसफुल। अब वो जो कंपनियां लॉस मेकिंग चल रही थी, जो प्राइवेट कंपनियां लॉस मेकिंग चल रही थी, सरकार ने शुरू में उनकी मदद की। अगर फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं हुई तो सरकार ने उनको क्या कहते हैं टेक ओवर कर लिया और अपने हिसाब से चलाएगी अब सरकार उनको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। All applications for the establishment of export oriented industries will be considered sympathetically। तो सारी की सारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए जितनी भी एप्लीकेशंस आई उनको सीरियसली लिया गया और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को खोला गया। दे विल बी गिवन फैसिलिटीज, उनको फैसिलिटीज भी दी गई फॉर इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल एटसेट्रा एटसेट्रा। सरकार चाहती थी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज खुलें ताकि बाहर से भी पैसा आना शुरू हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। द पॉलिसी हैज लेड एम्फेसिस ऑन बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, ताकि हर एक इलाका बैलेंसली डेवलप हो। ये ना हो कि कुछ इलाके पिछड़े हुए रह जाए और कुछ इलाके काफी आगे चले जाएं। द बिग cities where industries are already concentrated, new large scale industries will not be allowed। जहां पे ऑलरेडी इंडस्ट्रीज हैं वहां पे नई इंडस्ट्रीज को अलाउ नहीं किया जाएगा। इन बैकवर्ड एरियाज गवर्नमेंट विल सेट अप बिग इंडस्ट्रीज और स्मॉल यूनिट्स। तो बड़ी बड़ी कंपनियां या छोटी छोटी कंपनियां सरकार खोलेगी। दीज प्लांट्स will meet their demand for various intermediate goods from small ancillary units। तो सिंपल वर्ड्स में सरकार छोटी छोटी कंपनियों को भी एनकरेज करेगी। ये छोटी छोटी स्मॉल स्केल कंपनियां लार्ज स्केल कंपनीज को जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स या रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कराएंगी। इट विल हेल्प टू प्रमोट स्मॉल स्केल एंसिलरी इंडस्ट्रीज इन दीज रीजन्स। तो जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ पे छोटी छोटी कंपनियां खुलेंगी जो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगी, तो उनको भी एनकरेजमेंट मिलेगी। ऑल दिस वुड हेल्प टू अचीव डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। तो सरकार ने ये सोचा कि छोटी छोटी कंपनियां भी खोलेंगे और बड़ी कंपनियां भी खोलेंगे, जिससे रीजनल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस पॉलिसी नेसेसरी प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज एनर्जी और ट्रांसपोर्ट पे जोर दिया जाएगा एंड कोल एटसेट्रा, ये सारी चीजों पे जोर दिया जाएगा। इट विल बी द एंडेवर ऑफ द गवर्नमेंट टू डेवलप ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन द कंट्री। तो कंट्री में जो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उसको जोर लगाया जाएगा ताकि सोर्सेज ऑफ एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो जाएं, और सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करवाना है। फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी गिवन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स डिजाइन टू कंजर्व और जनरेट एनर्जी। तो सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड करेगी उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो एनर्जी को जनरेट करते हैं या एनर्जी सेविंग होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल ये पॉइंट कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार अच्छा प्रोवाइड करेगी ताकि एनकरेजमेंट मिले इंडस्ट्रियल सेक्टर को। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।